ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय गुरु चांडाल योग या दोष। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुंडली में गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष क्या होता है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। दोष है अर्थात कोई ना कोई दुष्परिणाम अवश्य होगा, तो यह कैसे बनता है, इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसके क्या उपचार हो सकते हैं, इस तरह की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो को छोड़ करके न जाइएगा, अंत तक देखिए और गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उल्लेखित अशुभ योगों में से एक गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष होता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे अशुभ योगों अर्थात दोषों का वर्णन किया गया है, दोषों की जानकारी बताई गई है। उन्हीं अशुभ योगों में से एक गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष भी है। गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष का कारण कुंडली में कौन सी ऐसी स्थिति होती है, कुंडली में क्या कारण होता है जिससे गुरु चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग बन जाता है। कुंडली में ग्रहों की किस स्थिति को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के किसी भी भाव में यदि बृहस्पति के साथ राहु या केतु की युति हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, यह युति या दृष्टि संबंध गुरु चांडाल योग कहलाता है, गुरु चांडाल दोष कहलाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुंडली के किसी भी भाव में, 12 भावों में से किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ राहु या केतु बैठ जाएं, अर्थात बृहस्पति के साथ राहु केतु की युति हो जाए तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। या तो परस्पर दृष्टि संबंध हो। परस्पर दृष्टि संबंध कब होता है? जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। सातवीं दृष्टि सबके पास समान रूप से होता है, एक दूसरे के ऊपर सातवीं दृष्टि पड़ रही हो, वही परस्पर दृष्टि संबंध कहलाता है। यदि बृहस्पति कहीं पर बैठे हुए हैं और उनके ठीक सामने अर्थात जहां से बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़े उस स्थान पर राहु या केतु बैठे हों तो राहु या केतु की भी सातवीं दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल दोष बन जाएगा। यहां पर इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक लग्न कुंडली चार्ट लेते हैं। यह लग्न कुंडली 8 नंबर की है, अर्थात वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यदि इस लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव में अर्थात यहां पर बृहस्पति बैठे हों और इनके ठीक सामने अर्थात यहां पर अर्थात दशम भाव में राहु या केतु दो में से कोई भी एक बैठे हों तो क्या होगा। यदि राहु केतु यहां पर बैठे हैं, कोई भी एक, राहु अथवा केतु में से कोई भी एक, दोनों तो एक साथ बैठेंगे नहीं, तो दोनों में से कोई भी एक बैठे हों तो इनकी सातवीं दृष्टि इधर आएगी, और यहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं तो इनकी सातवीं दृष्टि इधर आएगी। अर्थात यहां बैठे हुए राहु अथवा केतु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि यहां पर बैठे हुए राहु अथवा केतु के ऊपर पड़ रही है। यही परस्पर दृष्टि संबंध हुआ। ऐसी स्थिति में भी गुरु चांडाल दोष बनता है। दृष्टि संबंध से बनने वाले गुरु चांडाल दोष में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। वह भ्रम की स्थिति क्या होती है
उसे अभी बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसे वीडियो के अंत में बताएंगे, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसी बातें निकल करके आएंगी जो इसे स्वतः ही किनारे करते हुए आपको समझा जाएंगी। हम अंत में उसे आपको समझा भी देंगे। जब भी बृहस्पति के ऊपर राहु या केतु का प्रभाव होता है तो गुरु चांडाल योग बनता है, गुरु चांडाल दोष बनता है। बृहस्पति के ऊपर राहु केतु का प्रभाव, चाहे युति से प्रभाव हो चाहे दृष्टि से प्रभाव हो, किसी भी तरह से बृहस्पति के ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो तो गुरु चांडाल दोष, गुरु चांडाल योग बन जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गुरु और चांडाल एक तरफ देखें तो गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी होती है, बहुत ही सम्माननीय पदवी होती है। दूसरी तरफ चांडाल, जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसके समीप भी जाना पसंद नहीं करते हैं, जिसे दूर से ही भगा देना चाहते हैं। गुरु तो बृहस्पति देव हुए और राहु केतु चांडाल हैं। यहां पर बृहस्पति और राहु केतु के माध्यम से गुरु चांडाल दोष बन रहा है। तो गुरु कौन हुए? बृहस्पति देव, और राहु केतु चांडाल हैं, वे राक्षस हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है, वे स्वरभानु के ही तो अंश हैं। स्वरभानु नामक राक्षस ही दो भागों में बंटकर राहु और केतु बना, राक्षस है, चांडाल है। अर्थात बृहस्पति या गुरु के ऊपर चांडाल अर्थात राहु केतु के प्रभाव से ही गुरु चांडाल योग बनता है। बृहस्पति अर्थात गुरुदेव के ऊपर चांडाल अर्थात राहु केतु का जब प्रभाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में ही गुरु चांडाल योग बन जाता है, गुरु चांडाल दोष बन जाता है। यह कुंडली के लिए अशुभ फलदायक होता है। गुरु ज्ञान के कारक एवं बुद्धि के दाता हैं। गुरु सदैव शिक्षा देते रहते हैं, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं और बुद्धि के दाता होते हैं। यदि आप गुरु के संपर्क में रहेंगे तो आपकी बुद्धि उजागर होगी, बुद्धि तीव्र होगी, क्योंकि गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आपकी बुद्धि में निखार आएगा, बुद्धि तीव्र होगी, आप बुद्धिमान होते जाएंगे। राहु केतु राक्षसी प्रवृत्ति के तथा छायावादी ग्रह हैं। ध्यान से समझिएगा, राहु केतु राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तथा छायावादी ग्रह हैं। राहु केतु का कोई भौतिक पिंड नहीं है। सूर्य से लेकर के शनि तक इन 7 ग्रहों का तो भौतिक पिंड है, लेकिन राहु केतु का कोई भी भौतिक पिंड नहीं है और ये दोनों राक्षसी प्रवृत्ति वाले हैं। छाया ग्रह होने के कारण राहु भ्रम, संदेह, शक एवं चालबाजी में निपुण ग्रह है। गौर से समझिएगा, राहु छायावादी ग्रह हैं, छाया को आप पकड़ नहीं सकते। उसी तरह से भ्रम, संदेह, शक एवं चालबाजी को भी आप पकड़ नहीं सकते। आपके ऊपर जब लागू होगा तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। भ्रम को आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए, वह आपको पीड़ित अवश्य करेगा, लेकिन उसे न तो आप देख सकते न तो आपके सामने वाला कोई देख सकता। संदेह, शक, आपके मन में कोई शक उत्पन्न हो जाए तो सामने वाला उसे देख नहीं सकता, लेकिन आप शक कर करके अपना भी दिमाग खराब करेंगे और सामने वाले का अर्थात जिसके ऊपर आप शक कर रहे हैं उसका भी दिमाग खराब करेंगे। चालबाजी, यदि आपके मन में कोई चालबाजी सूझ रही हो तो आपके सामने वाला तो उसे नहीं समझ सकता, क्योंकि वह आपके मन की खिचड़ी पक रही है, सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि राहु के कारण ही यह सब हो रहा है। राहु छायावादी ग्रह है, कोई भौतिक पिंड नहीं है, राहु को देख नहीं सकते। इसी तरह से राहु से संबंधित इन चीजों को भी आप नहीं देख सकते हैं। इस तरह से गुरु के ऊपर राहु केतु नामक चांडाल का प्रभाव ही गुरु चांडाल दोष कहलाता है। इसे हम एक बार और समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव तो बृहस्पति हैं, लेकिन राहु केतु चांडाल हैं। जब भी बृहस्पति देव के ऊपर राहु अथवा केतु का प्रभाव आ जाता है तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। यहां पर आप समझिए, गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के दाता हैं। जब ज्ञान और बुद्धि के ऊपर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए तो वह बुद्धि किस ओर जाएगी, यह समझिएगा। रावण ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, लेकिन उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति थी, तो वह बुद्धि, वह ज्ञान किस दिशा में गया, आप समझ सकते हैं।
गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष के दुष्प्रभाव या लक्षण। जब किसी कुंडली में गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष बन जाता है तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, आइए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक का चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में गुरु चांडाल दोष, गुरु चांडाल योग बन जाता है, वह चरित्र से गड़बड़ हो जाता है, उसे आप चरित्रहीन भी मान सकते हैं। जातक पराई स्त्री अथवा पुरुष की ओर आसक्त होकर अवैध संबंध स्थापित करते हैं। जातक हो या जातिका हो, यदि स्त्री है तो वह पुरुष की ओर आसक्त होगी, यदि पुरुष है तो स्त्री की ओर आसक्त होगा, और ऐसी स्थिति में वह जिसकी ओर भी आसक्त हो जाए उसके साथ अवैध संबंध भी स्थापित करने लगते हैं। जातक अवैध और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो कि समाज के लिए घातक हो जाता है। यहां पर सभी जगह आपको जातक लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको जातक और जातिका दोनों मान सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। जातक अवैध और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। जो कार्य समाज के लिए अहितकर हो, ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जिसके कारण समाज से उनकी बुराई भी होती है और वे भी समाज के लिए घातक होते हैं, और उनके द्वारा किया जा रहा यह अवैध या अनैतिक कार्य समाज के लिए भी घातक हो जाता है। जातक नशा, जुआ, चोरी या डकैती की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यहां पर क्या बताया गया कि जातक अवैध और अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अवैध और अनैतिक कार्य क्या होते हैं? नशा, जुआ, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, यही सब चीजें तो अवैध और अनैतिक कार्य हैं। इनकी ओर ये अग्रसर होने लगते हैं। गुरु चांडाल दोष जातक को भौतिक विलासिता की ओर ले जाता है, जिसे प्राप्त करने के लिए जातक सभी अवैध, अनैतिक एवं चरित्रहीनता वाले कार्य तक करने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा, गुरु चांडाल दोष जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में बन जाता है, उन्हें भौतिक विलासिता की चाह होने लगती है। वे भौतिक विलासिता की ओर अग्रसर होने लगते हैं, और जब उन्हें इस भौतिक विलासिता को पूर्ण करने के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसे प्राप्त करने के लिए जातक हो अथवा जातिका हो अवैध अनैतिक कार्य करने लगते हैं, और इतना ही नहीं, चरित्रहीनता वाले कार्य तक भी करने लगते हैं। राहु के विचारों में गंदापन है, केतु के विचारों में भी यही गंदापन है, क्योंकि दोनों ही राक्षस और भानु के ही तो अंश हैं। राहु केतु के विचारों में गंदापन है, और जब गुरु के आध्यात्मिक विचारों में राहु केतु के गंदी विचार आने लगते हैं, ध्यान से समझिएगा, गुरु के आध्यात्मिक विचारों में, गुरु के ज्ञान में जब राहु केतु के गंदे विचार घुलने लगते हैं, तो जो भी व्यक्ति है ज्ञानी होकर के भी अपने ज्ञान का सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में जातक मंदिर में हो, घर में हो, कहीं भी हो, वह गलत काम करने लगता है। मंदिर में चोरी कर लेगा, अथवा अपने सगे संबंधियों अथवा रिश्तेदारों से भी कुकर्म करने से पीछे नहीं हटता है। वह किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, उसका आप तनिक भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। जातक स्वयं के स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब जातक को कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो वह सारी मर्यादाओं को पार कर जाता है। वह किसी भी हद तक गिरकर अपने स्वार्थ को पूर्ण करेगा। स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए बुरे से बुरा काम करने या किसी करीबी इंसान को भी धोखा दे सकते हैं। जब स्वयं का स्वार्थ सामने हो, उस स्वार्थ को पूर्ण करना हो, तो कोई भी बुरा काम उन्हें सब कुछ सही लगने लगता है। वे कैसा भी बुरा काम हो उसे कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्वार्थ पूर्ण करना है। अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए वे अपने करीबी इंसान को भी धोखा दे सकते हैं। अपने घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, किसी को भी धोखा दे सकते हैं। बृहस्पति हवा के कारक ग्रह हैं, पवन के कारक ग्रह हैं, और राहु केतु जहरीली गैस है। जहरीली गैस के हवा में मिश्रित होने से सिर्फ जातक ही नहीं, आसपास का वातावरण भी प्रभावित होता है। आप गौर से समझिएगा, आपके आसपास, आपके घर के निकट कोई जहरीली गैस निकल रही हो,
तो आपके घर के आसपास के वातावरण में फैलेगा। यदि हवा में आ गया तो हवा जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में सबको प्रभावित करेगा। यही काम यदि किसी गुरु चांडाल दोष वाले जातक के द्वारा किया जाए तो अपने आप में तो वह प्रभावित रहेगा ही, अपने घर को तो प्रभावित करेगा ही, आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। कहीं भी नशाखोरी करेगा, दारू पी के कहीं भी लुढ़क गया, जुआ खेल रहा है, पड़ोसी के यहाँ चोरी कर लिया, तो क्या हो रहा है, आसपास के लोग भी तो प्रभावित हो रहे हैं। पता चला नशे का धंधा करने लगा, अपने आसपास के लड़कों को नशाखोरी पे उतारू कर दिया, यह भी तो आसपास का वातावरण ही प्रभावित हो रहा है। आइए एक कुंडली के माध्यम से गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष का अध्ययन करते हैं। आपके सामने एक कुंडली रखते हैं, उस कुंडली पर कैसे कैसे गुरु चांडाल दोष बनेगा उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको यह विषय पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इस अध्ययन हेतु बृहस्पति, राहु एवं धनु लग्न की कुंडली लिया गया है। धनु लग्न 9 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर की कुंडली ली गई है और साथ में बृहस्पति एवं राहु को उदाहरण स्वरूप लिया गया है। आप बृहस्पति और केतु को भी ले सकते हैं, चूंकि राहु एवं केतु दोनों में से एक ही होंगे, इसलिए हम यहां पर उदाहरण के तौर पर राहु को रख रहे हैं। आप केतु को भी रख सकते हैं। धनु लग्न कुंडली के माध्यम से, धनु लग्न की कुंडली के माध्यम से विभिन्न भावों में, इसके 12 भावों में गुरु और राहु की युति का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि किन परिस्थितियों में गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष बनेगा तथा किन परिस्थितियों में यह दोष भंग हो जाएगा अर्थात नहीं बनेगा। इस अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आपको ग्रहों के उच्च एवं नीच राशिगत स्थिति को भी जानना आवश्यक है। इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप ग्रहों के उच्च एवं नीच राशिगत स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हम बृहस्पति और राहु की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उदाहरण में हम बृहस्पति एवं राहु को ही लिए हैं, इसलिए हम बृहस्पति और राहु के उच्च तथा नीच राशिगत स्थिति का ज्ञान यहाँ पर उपलब्ध करा दे रहे हैं। बृहस्पति के लिए उच्च राशि है कर्क और नीच राशि है मकर। राहु के लिए उच्च राशि है वृष और मिथुन और नीच राशि है वृश्चिक और धनु। धनु लग्न कुंडली में बृहस्पति लग्नेश होने के कारण योग कारक हैं। धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति धनु और मीन इन दोनों के स्वामी होते हैं। धनु के स्वामी होने से धनु लग्न के लग्नेश हो जाते हैं। जब लग्नेश हो गए तो योग कारक हैं। राहु अपनी उपस्थिति के अनुरूप परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि इस लग्न कुंडली के 12 भावों में से किस भाव में राहु बैठे हुए हैं और जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, ये अपनी उपस्थिति के अनुसार परिणाम देते हैं। मित्र भाव एवं उच्च राशि में हो तो योग कारक और शत्रु भाव एवं नीच राशि में हो तो मारक होते हैं कौन, राहु। राहु अपनी उपस्थिति के अनुसार पर परिणाम देते हैं। यदि मित्र भाव में बैठे हों, उच्च राशि के साथ बैठे हों तो योग कारक होंगे। शत्रु भाव में बैठे हैं अथवा नीच राशि के साथ बैठे हैं तो मारक होंगे। ग्रहों की मित्रता शत्रुता के बारे में भी विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके ग्रहों की मित्रता शत्रुता, ग्रहों के उच्च नीच, ये सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब हम धनु लग्न कुंडली में सभी 12 भावों में यह देखेंगे कि गुरु चांडाल दोष किस किस भाव में बनता है, किस किस भाव में नहीं बनता है। प्रथम भाव में गुरु चांडाल योग बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं। बृहस्पति धनु लग्न कुंडली के लग्नेश होने के कारण योग कारक हैं। साथ ही बृहस्पति के केंद्र में स्वराशिस्थ होने के कारण हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है, जो कि अत्यंत शुभ फलदायक योग होता है। राहु धनु राशि में नीच राशिस्थ होते हैं, धनु राशि में नीच राशिस्थ होते हैं। साथ ही बृहस्पति राहु के शत्रु हैं, जिसके कारण इस कुंडली के प्रथम भाव में राहु मारक होंगे।
अतः इस कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष बनता है और ऐसी स्थिति में बृहस्पति के द्वारा बनने वाले हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि बृहस्पति राहु से पीड़ित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में राहु का उपचार कर लेना चाहिए। राहु का उपचार कर लेने से गुरु चांडाल दोष तो भंग होगा ही होगा, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी लाभ प्राप्त होने लगेगा। यहां पर एक और भी बात ध्यान देने योग्य है, जिस पर आप जैसे बहुत सारे दर्शक तर्क कुतर्क करने लगते हैं, वह बात मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूं। राहु धनु राशि में नीच राशिस्थ होते हैं, लेकिन वे कुछ ही अंशात्मक दायरे तक नीच राशिस्थ होते हैं, उसके बाद वे नीचता के दायरे से बाहर हो जाते हैं। जब वे नीचता के दायरे से बाहर हो गए तो क्या गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा? आप में से कुछ लोग यह भी कहेंगे कि गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा, लेकिन गुरु चांडाल दोष भंग नहीं होगा। जब राहु अपने नीचता के अंशात्मक दायरे से बाहर भी हो जाएंगे तो प्रथम भाव में, लग्न भाव में गुरु चांडाल दोष भंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यह आपके लिए प्रश्न है। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में रुचि रख रहे हैं, तो इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा, यह आपके लिए टेस्ट है। द्वितीय भाव, अब हम गुरु चांडाल योग का द्वितीय भाव में अध्ययन करेंगे। धनु लग्न कुंडली में द्वितीय भाव मकर राशि का भाव है, अर्थात शनि द्वितीयेश हैं। आप यहां पर देख रहे हैं 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर अर्थात मकर राशि का भाव, और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच राशिस्थ हैं, साथ ही शत्रु शनि का भाव होने के कारण बृहस्पति मारक होने चाहिए, लेकिन लग्नेश होने के कारण अशुभ परिणाम तो नहीं देंगे, परंतु शुभ परिणाम भी नहीं देंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, बृहस्पति मकर राशि में नीच राशिस्थ होते हैं, लेकिन मात्र 5 अंश तक ही नीच राशिस्थ होते हैं, उसके बाद वे नीचता के दायरे से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे शत्रु राशिस्थ हो गए। यहां पर 2 बातें होंगी, शुभ परिणाम नहीं देंगे यह लिखा जा रहा है। यदि वे नीचता के दायरे में हैं तब तो वे शुभ परिणाम नहीं देंगे, लेकिन वे नीचता के दायरे से बाहर हो चुके हैं तो वे भले ही शत्रु के भाव में बैठे हैं, लेकिन इस पूरी कुंडली के मुखिया हैं। ऐसी स्थिति में वे शुभता में कमी नहीं करेंगे। हाँ, नीचता के दायरे में फंस गए तब तो आप यह मान सकते हैं कि भले ही वे खराब न करें, लेकिन वे अच्छा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीचता के दायरे से बाहर हों, 5 अंश के बाहर हों, तो वे शत्रु राशिस्थ हो करके भी अच्छा परिणाम ही देंगे। राहु मित्र शनि के भाव में बैठे होने से योग कारक हैं। राहु जब यहां पर बैठेंगे तो 10 नंबर मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव और राहु की मित्रता होने के कारण राहु द्वितीय भाव में योग कारक हो जाएंगे। अतः इस कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर भी गुरु चांडाल योग भंग हो जाता है, गुरु चांडाल दोष नहीं बनता है, क्योंकि राहु के द्वारा बृहस्पति जब पीड़ित होते हैं तभी गुरु चांडाल दोष बनता है। जब राहु योग कारक हो जाएंगे, शुभ परिणाम देने वाले हो जाएंगे, तो बृहस्पति को पीड़ित नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा। गुरु चांडाल दोष का कोई भी दुष्प्रभाव जीवन पर दिखाई नहीं देगा। यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो पहले ही बता देना था लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। जब राहु मारक होंगे तभी गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष बनेगा। जब राहु योग कारक होंगे तो गुरु चांडाल दोष या गुरु चांडाल योग नहीं बनेगा। यह बात आपको भली भांति याद रखनी होगी। तृतीय भाव, अब तृतीय भाव में गुरु चांडाल योग का, गुरु चांडाल दोष का अध्ययन कर लेते हैं। धनु लग्न कुंडली में तृतीय भाव कुंभ राशि का भाव है, अर्थात शनि तृतीयेश हैं। बृहस्पति और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन बृहस्पति लग्नेश होने के कारण अशुभ परिणाम नहीं देंगे। यहां पर बृहस्पति देव शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति इस कुंडली के लग्नेश हैं इसलिए अशुभ परिणाम नहीं देंगे। राहु शनि के मित्र हैं, राहु शनि के मित्र हैं, यह शनि का भाव है।
साथ ही तृतीय एवं एकादश भाव में राहु सदैव सकारात्मक होते हैं, जिससे राहु तृतीय भाव में बैठे होने से योग कारक हैं। यदि यहाँ पर मित्र राशि नहीं भी है तो यहाँ पर और यहाँ पर अर्थात तृतीय और एकादश भाव में जब भी राहु बैठते हैं तो सकारात्मक परिणाम ही देते हैं, वहां पर कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। इस कारण से जब भी यहां अथवा यहां राहु बैठे हों तो आप उन्हें योग कारक समझिएगा। अतः इस कुंडली के तृतीय भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर भी गुरु चांडाल योग भंग हो जाता है, क्योंकि राहु यहां पर योग कारक हो गए हैं। जब राहु योग कारक हो गए तो गुरु चांडाल दोष का कोई मतलब नहीं हुआ, वह भंग हो गया। चतुर्थ भाव, धनु लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव मीन राशि का भाव है, अर्थात बृहस्पति चतुर्थेश हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्वराशि स्थित होने, मीन राशि है तो स्वराशि स्थित होने एवं लग्नेश होने के कारण, लग्नेश भी हैं क्योंकि धनु के भी स्वामी हैं और मीन के भी स्वामी हैं, यहाँ के भी स्वामी हो गए, यहाँ के भी स्वामी हो गए, तो चतुर्थेश भी हो गए और लग्नेश भी हो गए। तो बृहस्पति स्वराशि स्थित होने, चतुर्थ भाव में स्वराशि स्थित होने एवं लग्नेश होने के कारण योग कारक हैं, शुभ फलदायक हैं। साथ ही बृहस्पति के केंद्र में स्वराशिस्थ होने के कारण हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है, जो कि अत्यंत शुभ फलदायक होता है। बृहस्पति केंद्र भाव में स्वराशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। यह राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ फलदायक होता है। यहां चतुर्थ भाव में राहु की बात करें तो राहु चतुर्थ भाव में मीन राशिस्थ अर्थात शत्रु राशिस्थ है। शत्रु राशि के साथ होने के कारण राहु यहां पर मारक की भूमिका में हो जाएगा। जब राहु यहां पर मारक की भूमिका में है तो निश्चित रूप से यहां पर गुरु चांडाल दोष बनेगा। जब यहां पर गुरु चांडाल दोष बन जाएगा तो बृहस्पति देव के कारण बनने वाले हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि बृहस्पति राहु से पीड़ित होने लगेंगे। जब वे राहु से पीड़ित होने लगेंगे तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि आप राहु की शांति करा दें तो गुरु चांडाल दोष में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी लाभ आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगा। इसलिए यदि ऐसी स्थिति बने कि चतुर्थ भाव में, धनु लग्न के चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल दोष बने तो तत्काल राहु की शांति करा देनी चाहिए। पंचम भाव, धनु लग्न कुंडली में पंचम भाव मेष राशि का भाव है, अर्थात मंगल पंचमेश हैं। धनु लग्न की कुंडली के पांचवें भाव में एक नंबर लिखा हुआ, एक नंबर अर्थात मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, अर्थात मंगल देव पंचमेश हैं। चूंकि पंचम भाव त्रिकोण भाव है, साथ ही मंगल के मित्र होने के कारण बृहस्पति पंचम भाव में योग कारक हैं। राहु और मंगल शत्रु होने के कारण पंचम भाव में राहु मारक होंगे। यदि राहु यहां पर बैठते हैं तो एक नंबर अर्थात मेष राशि होकर के बैठते हैं। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव। मंगल देव और राहु की शत्रुता होने के कारण जब भी राहु शत्रु भाव में बैठते हैं तो मारक की भूमिका में होते हैं। अतः इस कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर गुरु चांडाल दोष बनता है। यदि पंचम भाव में बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाएं तो बृहस्पति तो यहां पर योग कारक हैं लेकिन राहु मारक हैं। ऐसी स्थिति में वे बृहस्पति को पीड़ित करेंगे और गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष निश्चित रूप से ही बनेगा। षष्ठम भाव, षष्ठम भाव त्रिक भाव कहलाता है। षष्ठम भाव त्रिक भाव है। इस भाव में बैठे कोई भी ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। लग्नेश जब भी त्रिक भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं। लग्नेश जब भी त्रिक भाव में जाते हैं तो बलहीन होने के कारण लग्नेश दोष भी बनता है। अतः इस कुंडली के षष्ठम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर प्रबल गुरु चांडाल योग बनेगा, गुरु चांडाल दोष बनेगा। क्योंकि छठवें, आठवें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते हैं, अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर राहु बैठ जाएंगे
तो वे भी अशुभ फल ही देंगे। ऐसी स्थिति में वे मारक होकर के बृहस्पति को पीड़ित करेंगे, और जब बृहस्पति राहु से पीड़ित होंगे तो गुरु चांडाल दोष निश्चित रूप से बनेगा। सप्तम भाव, धनु लग्न कुंडली में सप्तम भाव मिथुन राशि का भाव है। धनु लग्न कुंडली में सप्तम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर अर्थात मिथुन। धनु लग्न कुंडली में सप्तम भाव मिथुन राशि का भाव है, अर्थात बुध सप्तमेश हैं। मिथुन के स्वामी होते हैं बुध, इसलिए सप्तम भाव के स्वामी बुध वे, इसलिए बुध सप्तमेश कहलाए। बुध की बृहस्पति एवं राहु दोनों से मित्रता होने के कारण सप्तम भाव में बृहस्पति एवं राहु दोनों ही योग कारक होंगे। बुध की बृहस्पति से भी मित्रता है, बुध की राहु से भी मित्रता है। बृहस्पति लग्नेश भी हैं तो सप्तम भाव में बैठ करके शुभ फल ही देंगे। दूसरी तरफ बुध और राहु की भी मित्रता है तो राहु भी अपने मित्र के घर में बैठ करके गड़बड़ नहीं करेंगे और वे भी योग कारक ही होंगे। अतः इस कुंडली के अर्थात धनु लग्न कुंडली के सप्तम भाव में यहां पर बृहस्पति राहु की युति होने पर भी गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष नहीं बनेगा, गुरु चांडाल दोष भंग हो जाता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव त्रिक भाव है। अष्टम भाव त्रिक भाव है। इस भाव में बैठे कोई भी ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। इस भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे वे कभी शुभ फल नहीं देंगे, सदैव अशुभ फल ही देंगे। लग्नेश भी जब त्रिक भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं। लग्नेश बृहस्पति हैं, लग्नेश जब भी यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, चाहे कोई भी लग्न हो, उसके लग्नेश जब भी त्रिक भाव में 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे होते हैं तो बलहीन हो जाते हैं और लग्नेश दोष बन जाता है। अतः इस कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर प्रबल गुरु चांडाल दोष या प्रबल गुरु चांडाल योग बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर त्रिक भाव भी है और यहाँ पर 4 नंबर अर्थात चंद्रमा का भी भाव है। चंद्रमा और राहु की दुश्मनी भी है, शत्रुता भी है, उस नाते भी यहाँ पर राहु मारक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात त्रिक भाव है, इसलिए भी राहु मारक हो जाएंगे। बृहस्पति भी मारक की भूमिका में होंगे लेकिन मारकत्व तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि लग्नेश हैं। इस तरह से बृहस्पति और राहु की अष्टम भाव में युति होने पर प्रबल गुरु चांडाल दोष बनता है। नवम भाव, यहां पर धनु लग्न कुंडली में नवम भाव सिंह राशि का भाव है, अर्थात सूर्यदेव नवमेश हैं। धनु लग्न कुंडली के नवम भाव पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। इसलिए धनु लग्न की कुंडली के पंचम भाव में सूर्यदेव का आधिपत्य होगा और सूर्यदेव नवमेश होंगे। चूंकि नवम भाव त्रिकोण भाव एवं भाग्य स्थान होने, नवम भाव त्रिकोण भाव है और भाग्य स्थान भी है, एवं मित्र सूर्य के भाव में बैठे होने के कारण यह त्रिकोण भाव है, भाग्य भाव है। साथ ही साथ धनु के स्वामी बृहस्पति के मित्र अर्थात सूर्यदेव का भाव है, तो मित्र सूर्य के भाव में बैठे होने के कारण लग्नेश बृहस्पति योग कारक होंगे और इस भाव में अर्थात नवम भाव में अच्छे परिणाम ही देंगे। राहु की सूर्य से शत्रुता होने के कारण राहु मारक हो जाएंगे। यदि राहु यहां पर बैठते हैं तो अपने शत्रु अर्थात सूर्य के भाव में बैठ गए। जब शत्रु भाव में बैठ गए तो मारक की भूमिका में आ जाएंगे। अतः इस कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर गुरु चांडाल योग अथवा गुरु चांडाल दोष बनेगा। नवम भाव में बृहस्पति और राहु जब एक साथ बैठ जाएंगे तो राहु मारक हैं। जब राहु मारक हैं तो बृहस्पति को पीड़ित करेंगे। जब बृहस्पति राहु से पीड़ित होंगे तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। दशम भाव, धनु लग्न कुंडली में दशम भाव कन्या राशि का भाव है। धनु लग्न की कुंडली हो और उसके दशम भाव पर देखें तो 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या राशि का भाव हुआ है। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुधदेव। इस तरह से बुधदेव धनु लग्न की कुंडली में दशमेश होते हैं। बुध की बृहस्पति एवं राहु दोनों से मित्रता होने के कारण दशम भाव में बृहस्पति एवं राहु दोनों ही योग कारक होंगे। बुधदेव की बृहस्पति से भी और बुधदेव की राहु से भी दोनों से मित्रता है। यहाँ पर यदि बृहस्पति बैठे हों
तो भी मित्र भाव में बैठे हैं। यदि यहाँ पर राहु देव बैठे हों तो भी मित्र के ही भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति और राहु दोनों ही योग कारक हो जाएंगे। अतः इस कुंडली के दशम भाव में अर्थात धनु लग्न कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर भी गुरु चांडाल योग भंग हो जाएगा, गुरु चांडाल दोष नहीं बनेगा, क्योंकि राहु यहां पर योग कारक हो गए हैं। एकादश भाव, यहां पर धनु लग्न कुंडली में एकादश भाव तुला राशि का भाव है, अर्थात शुक्र एकादशेष हैं। यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला राशि का भाव है। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, इसलिए शुक्रदेव एकादशेष हैं। बृहस्पति शत्रु शुक्र के भाव में होने के कारण मारक की भूमिका में होने चाहिए, लेकिन लग्नेश होने के कारण अशुभ परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। चूंकि बृहस्पति लग्नेश हैं, यहाँ पर भले ही वे शत्रु के भाव में बैठे हैं, लेकिन इस पूरी कुंडली के वे मुखिया हैं। ऐसी स्थिति में वे यहाँ पर बैठे होने के बाद भी अशुभ परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। राहु तृतीय एवं एकादश भाव में सदैव सकारात्मक होते हैं, साथ ही मित्र राशिस्थ भी हैं। एकादश भाव में देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर अर्थात तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की राहु से मित्रता है, अर्थात एकादश भाव में राहु बैठेंगे तो मित्र राशिस्थ होकर के बैठेंगे। साथ ही साथ तृतीय एवं एकादश भाव में सदैव राहु योग कारक होते हैं, सकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं। इस तरह से राहु एकादश भाव में बैठे होने से योग कारक हैं। अतः इस कुंडली के एकादश भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर भी गुरु चांडाल योग भंग हो जाता है, गुरु चांडाल दोष नहीं बनता है। द्वादश भाव त्रिक भाव है। 6वां 8वां 12वां भाव त्रिक भाव होता है। द्वादश भाव त्रिक भाव है। इस भाव में बैठे कोई भी ग्रह अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। जब भी कोई ग्रह त्रिक भाव में बैठता है तो वह अपनी शुभता खो देता है, बल्कि अशुभ परिणाम देने लगता है। लग्नेश भी जब त्रिक भाव में बैठते हैं तो बलहीन हो जाते हैं, और जब भी लग्नेश त्रिक भाव में बैठते हैं तो लग्नेश दोष भी बन जाता है। अतः इस कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति राहु की युति होने पर प्रबल गुरु चांडाल योग, प्रबल गुरु चांडाल दोष बनता है। विशेष, यहां पर आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा। यदि आप गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष नियमावली भी ध्यान में रखनी होगी। बृहस्पति एवं राहु की युति में जब राहु मारक हो तभी गुरु चांडाल योग निर्मित होगा। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति एवं राहु की युति में जब राहु मारक हो, बृहस्पति मारक ना हो, राहु मारक हो, तभी गुरु चांडाल योग बनता है। बृहस्पति के मारक एवं राहु के योग कारक होने पर गुरु चांडाल योग निर्मित नहीं होगा। दोनों लाइनों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। बृहस्पति एवं राहु की युति में जब राहु मारक हो, बृहस्पति नहीं, तभी गुरु चांडाल दोष बनेगा। यदि बृहस्पति मारक हैं और राहु योग कारक हो गए, ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल योग निर्मित नहीं होगा। लेकिन मारक बृहस्पति का शांति कराना पड़ेगा। यदि गुरु चांडाल दोष नहीं भी बन रहा है और बृहस्पति मारक हैं तो उनका उपचार तो करना ही पड़ेगा। यहां पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, क्योंकि उस बात को, उस बिंदु को हम यहां पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि हम यहां पर अकेले धनु लग्न की कुंडली का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए उसे हम यहां पर नहीं लिखे हैं। लेकिन जो बात हम बताने जा रहे हैं वह सभी 12 लग्नों में कॉमन है। लग्न कोई सा भी हो, त्रिक भाव अर्थात 6वें 8वें 12वें भाव में बृहस्पति के साथ राहु अथवा केतु की युति बन रहा हो तो बिना सोचे समझे आप गुरु चांडाल दोष घोषित कर सकते हैं। क्योंकि त्रिक भाव में जब भी कोई भी ग्रह बैठता हो, लग्न कोई सा भी हो, किसी भी लग्न में त्रिक भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वह शुभ परिणाम नहीं देता है, अशुभ परिणाम ही देता है। ऐसी स्थिति में यहां पर अर्थात 6वें 8वें 12वें भाव में बृहस्पति और राहु अथवा केतु जो भी बैठे हों अशुभ फल ही देंगे, और ऐसी स्थिति में त्रिक भाव में तो प्रबल गुरु चांडाल दोष बनता है।
गुरु चांडाल योग अथवा दोष का निवारण। गुरु चांडाल दोष का निवारण कैसे करेंगे? यदि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन गया है, गुरु चांडाल दोष बन गया है, उससे आप पीड़ित हैं, तो उसका निवारण भी तो करना पड़ेगा। आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो उसका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो वही मेडिसिन यहाँ भी लेनी होगी। यह मेडिसिन उपचार के रूप में होता है, पूजा पाठ के रूप में होता है। बृहस्पति या राहु दोनों में से जो भी मारक हों उनका दान करें। चूंकि बृहस्पति को आप किनारे कर सकते हैं, क्योंकि राहु के मारक होने पर ही गुरु चांडाल दोष बनता है। इसलिए जब राहु मारक हों तो उनका दान अवश्य करें। यदि बृहस्पति मारक हों तो उन्हें पूजा पाठ करके शांति दिला दें। उनका दान करें न करें यह ज्योतिषी के ऊपर निर्भर करेगा। ज्योतिषाचार्य अच्छे से कुंडली का अध्ययन करने के बाद आपको बताएंगे कि बृहस्पति का दान करना है या नहीं, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के भी कारक रहे हैं। यदि आप बृहस्पति का दान करते हैं तो ज्ञान की भी कमी होगी, यह भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर दान किया जाता है। राहु का दान करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, राहु को अपने से दूर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति का दान करने से आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति का दान बहुत ही विशेष परिस्थिति में करना चाहिए। बृहस्पति और राहु दोनों के बीज मंत्र का जाप करें। चूंकि हम राहु यहां पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उदाहरण में राहु को लिए थे। यदि केतु हो तो केतु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। बृहस्पति योग कारक ग्रह हों तो उनका रत्न धारण करें। यदि बृहस्पति कुंडली के लिए योग कारक हों, शुभ फलदायक हों और राहु से पीड़ित होकर के गुरु चांडाल दोष में फंस गए हों, ऐसी स्थिति में बृहस्पति को प्रबलता देने के लिए आप पुखराज धारण करें। मारक ग्रह या त्रिभावस्थ ग्रह का रत्न धारण ना करें। यदि बृहस्पति मारक की भूमिका में हो या त्रिभावस्थ हो तो रत्न धारण ना करें। यहीं पर उदाहरण देखिए आप, धनु लग्न की कुंडली है, बृहस्पति देव लग्नेश हैं, शुभ फलदायक हैं, दोनों ही राशियां केंद्र में हैं। इस तरह से आप देखें तो बृहस्पति पूर्ण शुभदायक हैं। लेकिन यदि त्रिक भाव में बैठ जाएं तो बृहस्पति का भी रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम आपके उस भ्रम को दूर करने का प्रयास करते हैं जो वीडियो के शुरू में हम छोड़ दिए थे। अब यहां पर आप यह देख लिए कि बृहस्पति एवं राहु की युति में जब राहु मारक हों या तो बृहस्पति एवं केतु की युति में जब केतु मारक हों तभी गुरु चांडाल योग निर्मित होता है। जब हम शुरू में दृष्टि संबंध के आधार पर गुरु चांडाल दोष बनने की प्रक्रिया समझा रहे थे तो यहां पर बृहस्पति को और यहां पर राहु अथवा केतु को लिए थे। अब यहां पर बड़े गौर से समझिएगा, अभी तक हम दृष्टि संबंध को नहीं युति संबंध को लेकर के उदाहरण देते आए। जितना भी अध्ययन किए पूरा का पूरा युति संबंध पर था। अब हम दृष्टि संबंध के आधार पर आपको बताते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति यहां पर बैठ करके यदि योग कारक हैं या मारक हैं उसका फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर बैठ करके बृहस्पति के साथ बैठ करके राहु अथवा केतु मारक हैं तभी गुरु चांडाल दोष बनेगा। यदि वे योग कारक हो जाते हैं तो गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। चूंकि बृहस्पति इस कुंडली के लिए योग कारक ही हैं, क्योंकि बृहस्पति का एक भाव यह है, एक भाव यह है, यह त्रिकोण है, यह समभाव है। तो बृहस्पति वृश्चिक लग्न की कुंडली में योग कारक होंगे, यहां पर बैठेंगे तो भी वे शत्रु राशिस्थ होकर के भी शुभ फल ही देंगे। और यहां पर यदि राहु बैठ जाएं या केतु बैठ जाएं तो 11 नंबर अर्थात कुंभ के स्वामी शनि से राहु केतु दोनों की मित्रता है। तो यहां पर तो राहु बैठे चाहे केतु बैठे मित्र राशिस्थ हो गए, योग कारक हो गए। तो बृहस्पति के साथ राहु बैठे हों तो भी गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा, केतु बैठे हों तो भी गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए, यदि यहां पर राहु बैठे हैं तो यहां पर केतु बैठेंगे, यहां पर केतु बैठे हैं तो यहां पर राहु बैठेंगे। अब क्या हुआ?
राहु केतु सदैव एक दूसरे के 180 अंश पर होते हैं, अर्थात सदैव आमने सामने होते हैं। यदि यहां पर राहु बैठे हैं और यहां पर केतु बैठे हैं तो केतु यहां पर शत्रु राशिस्थ हो गए, सूर्य के भाव में हो गए तो मारक हो जाएंगे। केतु न बैठ करके राहु ही बैठ जाएं तो वे भी मारक हो जाएंगे। अब क्या हुआ, यहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दृष्टि यहां पर बैठे हुए राहु अथवा केतु पर पड़ रही है, और यहां पर बैठे हुए राहु अथवा केतु की दृष्टि यहां पर बैठे हुए बृहस्पति पर पड़ रही है। बृहस्पति भले ही यहां पर राहु केतु जो भी बैठे हैं उन योग कारक राहु केतु के साथ बैठे हैं, लेकिन यहां पर जो राहु केतु बैठे हैं वह तो मारक हैं क्योंकि शत्रु राशिस्थ हैं। तो यहां पर बैठे हुए शत्रु राशिस्थ राहु अथवा केतु की दृष्टि बृहस्पति पर और बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी और गुरु चांडाल दोष बन गया। अब आप यहां पर यह नहीं कह सकते हैं कि यहां पर बैठे हुए राहु केतु योग कारक हैं तो गुरु चांडाल दोष भंग हो गया। युति को समझेंगे तो भंग हो गया, लेकिन दृष्टि संबंध को देखेंगे तो भंग नहीं हुआ। यह प्रक्रिया भी आपको बहुत ही बारीकी से समझनी होगी। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि गुरु चांडाल योग या गुरु चांडाल दोष पूरे 12 के 12 भावों में बनता है, कहीं पर भंग नहीं होता है। हमें पढ़ाया गया, समझाया गया कि यहां पर ऐसे होगा तो भंग होगा। युति में योग कारक राहु मिल जाए, योग कारक केतु बन जाए तो भंग हो जाएगा, लेकिन सामने से तो दृष्टि पड़ रही है ना, परस्पर दृष्टि टकरा रही है, वह भी तो गुरु चांडाल दोष बन रहा है। कहां से भंग हुआ भैया? युति से तो भंग हो गया लेकिन दृष्टि से बन गया। अब बताइए कैसे भंग हुआ? पूरे 12 के 12 भावों में गुरु चांडाल दोष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी कोई नियमावली नहीं है कि यह भंग हो जाए। दृष्टि से कैसे बचेंगे? यदि युति से बच जाते हैं, युति में चलिए मान लेते हैं कि राहु केतु योग कारक हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल दोष भंग हो जाएगा। लेकिन सामने बैठा हुआ एक और विग्रह तो है जो यहां पर योग कारक बन करके राहु केतु बैठा है, दो में से कोई एक, तो उसका कोई एक सामने तो बैठा है, सामने से वह दृष्टि डाल रहा है, दृष्टि संबंध से भी तो गुरु चांडाल दोष बनेगा। अभी तक के ज्योतिषी लाइफ के सफर में मुझे गुरु चांडाल दोष एक ही परिस्थिति में भंग होता दिखाई दिया, और उस परिस्थिति में वाकई में गुरु चांडाल दोष प्रभावहीन था, उसका कोई भी प्रभाव जीवन पर दिखाई नहीं दे रहा था। और वह स्थिति है राहु केतु की अंशात्मक कमजोरी। यदि राहु केतु बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में हैं, 1-2 अंश पर हैं, या उधर 29-30 अंश पर हैं, तो उनमें शक्ति ही नहीं होती है और वे बृहस्पति को पीड़ित नहीं कर पाते हैं। और राहु केतु के द्वारा बृहस्पति के पीड़ित न होने की स्थिति में गुरु चांडाल दोष बनता ही नहीं है, गुरु चांडाल दोष भंग हो जाता है। क्योंकि यह मेरे सामने प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है कि गुरु चांडाल दोष बन रहा है लेकिन राहु केतु कमजोर हैं। ऐसी स्थिति में गुरु चांडाल दोष भंग हो जाता है, क्योंकि उनमें शक्ति ही नहीं है कि बृहस्पति को पीड़ित कर सकें और गुरु चांडाल दोष बना सकें, उसका कोई भी दुष्प्रभाव जीवन पर दिखा सकें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल दोष के बारे में जानकारी प्राप्त किए। सभी अलग अलग भावों में कैसे गुरु चांडाल दोष बनेगा, भंग होगा कि नहीं होगा, अर्थात गुरु चांडाल दोष के बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त किए। इसके निवारण के भी उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब अगली वीडियो पर हम आपके सामने सभी 12 भावों में गुरु चांडाल दोष के प्रभाव अर्थात उसके दुष्परिणाम के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे कि पहले से लेकर के 12वें भाव तक सभी अलग अलग भावों में गुरु चांडाल दोष के बनने से क्या क्या दुष्परिणाम निकल करके सामने आते हैं। यदि वह जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह भी हो सकता है कि जब तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तब तक वह वीडियो भी अपलोड किया जा चुका होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।